दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं बात करने वाली हूं झालावाड़ राजस्थान से ये जो घटना सामने आई है। घटना को 2-3 दिन बीत चुके हैं। इस घटना में कहा सुनी हुई किसी और से, मर्डर हुआ किसी और का। आपने कृष्ण वाल्मीकि जो कि एक खूबसूरत नौजवान था, उसकी बीच रोड में कार से निकाल कर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ये मामला तो सुना होगा और ये भी पता होगा कि किसने करी। तो एक्चुअली में हुआ ये कि कृष्ण वाल्मीकि का एक दोस्त था, उससे वो थोड़ा गुंडागर्दी में इन्वॉल्व था, जो झड़पें हुआ करती थी। लेकिन वहाँ का जो हिस्ट्री शीटर था जिसका नाम सागर कुरैशी था, उसने उस आदमी को मज़ा चखाने के लिए और हिंदुओं के बीच में दहशत उजागर करने के लिए, दहशत लाने के लिए कि हमारा यहाँ वर्चस्व है और हम मुसलमानों को यहाँ कोई नहीं दबा सकता और हमारा ही यहाँ पर जो गुंडागर्दी है वही चलेगी, ये देखते हुए उसने कृष्ण वाल्मीकि को उसकी कार से निकाला और अपने साथ वो आधा दर्जन से ज़्यादा लोग लेकर आया हुआ था। लेकिन जो उसमें जिन मेन लोगों ने, जिनकी वीडियो जो वायरल इन्होंने करी, और वायरल भी इसलिए करी इस मानसिकता से कि वहाँ के रहने वाले जितने हिंदू हैं वो डर जाएं और बाकी लोग भी हैं जितने डर जाएं और इनका वर्चस्व वहाँ कायम रहे। और इसमें थे सागर कुरैशी जिसका मेनली पंगा था वो, और फिर उसके बाद इमरान अख्तर जो कि उसका दोस्त था, बुरहान, और फिर आधा दर्जन जो मुसलमान साथी थे, जो गुंडे थे इसके, वो वहाँ पर इसको कृष्ण वाल्मीकि को मारने आए हुए थे। सारे के सारे न्यूज़ चैनल हो या बड़े बड़े नेता हों, चंद्रशेखर रावण जो जय मीम और जय भीम के नारे लगाते नहीं थकते, एनआरसी और दिल्ली के दंगों में मुसलमानों के साथ मिलकर दलितों के मसीहा बनने का काम करने की बात कहते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद नदारद रहते हैं। चंद्रशेखर रावण जो राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो सत्ता का सुख इसलिए भोग रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं होके भी सत्ता में हैं, वो राज सुख भोगने के लिए हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए हैं। उन 5 वक्त के नमाजी, जैसे कि निज़ामुद्दीन उनका असली नाम है, किसी ने मुझे बताया है, जो उनके गाँव के आसपास रहता है, किसी सरपंच से उनके घर वालों के कुछ ताल्लुकात थे, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, जिनसे वो पैदा हुए हैं और 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है और किसी ने उनको देखा है और जिसने बताया है वो भी 5 वक्त का नमाजी है। तो ये बातें मुझे पता चली हैं। जो जय मीम और जय भीम के नारे जो झूठे लगाते हैं, इनके मुंह से अब नकाब उतारने की अब ज़रूरत आ पड़ी है। और बहन जी मायावती, आपका बहुत सम्मान है क्योंकि आपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, लेकिन आपके ऊपर जब भी विपत्ति आई, सेक्रेटरिएट का कांड हो, तो आपकी साड़ी बचाने वाला जिस संघ को आप गाली देती हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप उसकी रिस्पेक्ट भी करती हैं, वही संघी था जिसने आपकी साड़ी जो खोल रहे थे ना समाजवादी, उनसे बचाया था आपको, और लाठी लेके आपके लिए खड़ा हो गया था आपको बचाने के लिए। तो थोड़ा आप लोग शर्म कर लिया करो, दलितों के नेता बनते हो और यहाँ पर धर्म देखकर और जाति देखकर और कौन किसने मारा है, किसको मारा है, वो गढ़ किसका है, ये देख के जो आप लोग हरकतें करते हैं ना, इससे मानवता शर्मसार होती है। क्योंकि मरने वाला वाल्मीकि हिंदू है, क्योंकि वो वाल्मीकि है लेकिन उसका कसूर है वो हिंदू है, तो आप नहीं बोलेंगे। क्योंकि मारने वाला मुसलमान है, आप नहीं बोलेंगे। खून किसका हुआ है? लड़के का हुआ है, कृष्ण वाल्मीकि, जिसके राम में ही कृष्ण भगवान का नाम है, तो आपको इस बात से एलर्जी होगी, है ना। तो वहाँ पर चंद्रशेखर रावण नहीं बोलेगा क्योंकि उसका सागर कुरैशी का ख़ानदान नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरह के जो ये बड़े बड़े चैनल महिमा मंडन करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात बताते हैं, तो भाईचारे का जो लेसन दिया जाता है, एक ऐसा विद्यालय है धर्मनिरपेक्षता का कि उस लेसन को पढ़ने के लिए केवल हिंदू और हिंदुओं को ही बुलाया जाता है और ये सोच के रखा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्षता को संधि विच्छेद और धर्म और निरपेक्ष साथ जोड़ के केवल हिंदू ही पढ़ेंगे, बाकी लोग तो राज सुख भोगेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, हाँ, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस की है, तो वहाँ बोला नहीं जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हाथरस कांड में तुरंत भाग के चले जाते हैं, जबकि वो प्रथम दृष्टिया एक प्रेम प्रसंग का मामला था और लड़के ने लड़की को जहर खिलाया था, उसकी बहन को, उस बहन ने भी वो पानी पी लिया था, कुछ ऐसा हुआ था। उसको देखते हुए भी और बाद में
ये कहा गया ना, ये तो दूसरा मामला था। फिर बाद में जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने बताया कि हम खेत में काम कर रहे थे और माँ और भाई मार रहे थे लड़की को, लेकिन उस बात को भी ऐसा बताया गया कि जिससे हिंदुओं के बीच में छोटी जात बड़ी जात करके लड़ाई हो, स्वर्ण वर्सेस दलित हो जाए, जबकि कोई दलित कोई शब्द ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कितने गर्व से, कितना अच्छा दिखने में लगता था। क्या कमी थी इस लड़के में? वाल्मीकि हिंदू लड़का था। मैं आज सारे हिंदुओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको पता है वहाँ इनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? चाहे बीजेपी कैसी भी हो, लेकिन हिंदुओं के लिए लड़ाई तो लड़ती ना। वहाँ वाल्मीकि, बीजेपी का वाल्मीकि मोर्चा इसके लिए लड़ाई कर रहा है, युवा मोर्चा। बाकी संगठन काम कर रहे हैं, हिंदू संगठन इनके लिए लड़ रहे हैं। और इनकी मॉब लिंचिंग पे ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस लड़के का नाम कृष्ण वाल्मीकि है, कृष्ण भगवान जैसा उसका नाम है और वो दिखने में खूबसूरत था। अगर उसको दलित होने के लिए, उसको हिंदू नहीं, उसको अपने आप को दलित कहना चाहिए और दलित के साथ साथ उसको दिखने में नॉर्मल होना चाहिए, तब उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके बाद वो लड़का दीनहीन कुचला सा हो, तब उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और वो मारने वाला जो हो ना, वो ब्राह्मण हिंदू या क्षत्रिय होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए, तो फिर वो लड़ाई में आएगा मज़ा। और वहाँ पर बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। तो हिंदू लड़ा के ऐसे तोड़ के छोटा छोटा करके फिर आपस में लड़ा के फिर आपस में ही मरवाया जाए और फिर दूर से बैठ के तीसरे बंदर की तरह हंसा जाए, देखो मर रहे हैं साले, ऐसा करा जाता है। लेकिन अब इनको राजस्थान में ये डर हो गया है कि वहाँ पर ये सारे हिंदू संगठन उस वाल्मीकि हिंदू लड़के के लिए खड़े कैसे हैं। तो वहाँ ये नहीं बोल रहे हैं, बिना पुलिस के धक्का मारे वो प्रियंका वाड्रा, क्रिश्चियन औरत, ईसाई मिशनरियों का कारोबार चलाने वाली, ईसाई धर्मांतरण को दावत देने वाली वो प्रियंका वाड्रा, नकली गांधी और उसका भाई राहुल गांधी, जो कि बिना धक्का मुक्की के गिर जाता है, वो हथरस पहुंच जाता है चल चल के। और वो आपकी सरकार वाले करोड़ों के दान दे आते हैं, मुआवजा दे आते हैं। अगर ये किसी हिंदू के साथ बहस हुई होती, उसमें थोड़ी बहुत झड़प भी हुई होती और उसमें कुछ ऐसा हो जाता, तो सारे के सारे नेता वहाँ करोड़ों पैसा देने चले जाते। पर इस कृष्ण वाल्मीकि के घर में नहीं जाएंगे, उसको करोड़ों का मुआवजा नहीं देंगे। उसका कसूर ये है कि वो कृष्ण भक्त होगा या राम भक्त होगा, ये उसका कसूर है, उसका हिंदू होना उसका कसूर है, ठीक है ना। इतने निचली स्तर की नीच राजनीति करने वाले ये जो कांग्रेस है और ये जो सपा है, बसपा है, और इवन मैं बसपा को भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो डरता है उसको भी मैं नीच कहूँगी। आपने डरना क्यों है? मायावती जी, आप डरती क्यों हैं? आपका साथ हम लोग देंगे, आप खुल के आइए ना। वो चंद्रशेखर रावण कहता है उर्फ निज़ामुद्दीन कि मायावती का वर्चस्व नहीं है। मैं उससे लाख गुना आपको अच्छा मानती हूँ, इसलिए क्योंकि आप एक महिला हैं, आपने स्ट्रगल देखा है। लेकिन आपको ये भी पता है आपका साथ देने के लिए हर महिला खड़ी होगी। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, आप पहले क्षेत्र की राजनीति करते हैं, भारत को खंडित करके राजनीति करते हैं। उसके बाद क्षेत्र राजनीति के बाद अगर कोई हिंदू किसी और अन्य प्रदेश में मर जाए तो आपको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे भारत आपका देश ही नहीं है, जैसे आप भारत का पानी पीते ही नहीं हैं, जैसे वो गंगा नदी जो बह के आती है जिसका पानी सब लोग पीते हैं, वो पानी मतलब ऐसा लगता है कि एक ही कास्ट के एक ही लोग ही पीते हैं, सभी पीते हैं ना उस पानी को। तो जब वो पानी, वो जल हमारा है, जब भारत का हर जल जो कि समुद्र से नदियों में मिलकर पूरे हिमालय सहस्तार से बहते हुए आता है, कहाँ से बहते हुए आता है, जब वो जल एक है तो हम एक क्यों नहीं हिंदू? तो ये राजनीति आप करिए ना, राजनीति का देश निर्माण में और सनातन निर्माण में लाइए। सर्वश्रेष्ठ और प्रथम राष्ट्र बनाने के लिए, इसको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए इन जातियों की राजनीतियों को क्षेत्रवाद छोड़कर, अब जातिवाद छोड़कर आप अपने जो पार्टी का जो वो है ना, जो पॉलिसीज़ है, नीतियां हैं, उनको बदलिए। ये कहिए कि हम शोषित वंचित लोगों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन वो कार्य में हम विभाजन नहीं करेंगे। हम उनको मुख्य धारा में लाकर हिंदुओं के साथ मिल के अपने आप को गर्व से सनातनी कहला के सनातनी होने के दायित्व को निभाएंगे। हाँ, हम जो शोषित और वंचित जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो आदिवासी एरिया हैं, जहाँ पर अभी भी हमारे लोग जो है पूरी तरह से धर्म से
आधे अधूरे जुड़े हुए हैं, जिनको गुमराह किया जाता है, उनको हम साथ लेकर आएंगे। तो आप एक सेक्टर बनिए, जैसे सुपरवाइज़र मैनेजर होता है, तो आप नीचे से उनको उठा के ऊपर को लेकर आइए, उनका वर्ण निर्माण करिए। उनको जाति पाति में तोड़ने से अच्छा है उनको वेद की, धर्म की अच्छी शिक्षा देकर उनको आगे लाइए। किसी अन्य धर्म में उनको जाने से रोकिए, अन्य मजहब में नफरती कीड़ा बनने से रोकिए। आज वो निज़ामुद्दीन और रावण जो करता है, वो तो ये भी भूल जाता है कि जिस रावण का वो नाम लेके घूम रहा है वो एक महान बुद्धिमान ब्राह्मण हुआ करता था, जिसे वेद की नॉलेज थी, जिसे वेद की शिक्षा हासिल थी। अगर उसको रावण को भी फॉलो करता तो उसे मालूम होना चाहिए था कि रावण ने सीता का हरण करा लेकिन चीर हरण नहीं करा। उसको अगवा करके ले गया, उनको श्री माँ सीता को अगवा करके ले गया, लेकिन कभी श्री माँ सीता महारानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, पूछा कि तुम मुझसे विवाह करोगी कि नहीं करोगी। उस तरीके का अगर चरित्र रावण का होता तो मैं हाथ जोड़कर पैर धो के पी लेती, लेकिन तुम इतने गंदे हो कि तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम्हें किसी बच्ची के उसका बलात्कारी अगर मुसलमान है तो नज़र नहीं आता, तुम्हें हथरस नज़र आता है, वहाँ तुम्हारी राजनीति चमकती है, क्योंकि जय मीम और जय भीम का नारा वहाँ तुम सत्यार्थ करना चाहते हो। लेकिन अगर वहाँ पर भी आरोपी अगर निकल जाता कि वो एम समुदाय से, तो तुम दुबक के बैठ जाते, है ना। तुम लोगों की इतनी नीचता है, ये दिमाग जो है तुम्हारा नीच है। मैं बहुत ही आज के ज़मानों की, और मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाली सनातनी हूँ, और मैं अपने छात्रवत का पालन कर रही हूँ, और मैं समस्त हिंदू वर्णों से आज आग्रह कर रही हूँ, अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो वेद का ज्ञान लीजिए, जैसे त्रिवेदी वेदी होते हैं ना वैसे। लेकिन आज ब्राह्मण बनने से अच्छा है आप छात्रवत का पालन करिए, क्योंकि एक ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहता है। अगर वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया है या वो शूद्र से ब्राह्मण बन गया है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो नीचे नहीं आ सकता। लेकिन बाकी जितने भी वर्ण हैं वो ऊपर आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं? वो वेद की शिक्षा दीक्षा से आ सकते हैं, अपनी शिक्षा लेकर आ सकते हैं, ज्ञान अर्जित करके आ सकते हैं। लेकिन साथ ही आज आवश्यकता है छत्रवत की पालन करने की, क्षत्रियवत का पालन करने की, कि आप हर हर महादेव करके अपने हाथ में शस्त्र उठाना सीखिए, अपने आप को खुद बचाना सीखिए। कोई और आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद बचाना होगा। और मैं बहुत खुश हूँ एक बात से कि राजस्थान में कुछ हमारे वाल्मीकि हिंदू ऐसे हैं जिनका वर्चस्व है, और ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वो वाल्मीकि गोत्र के हिंदू न केवल सनातन का पालन करते हैं बल्कि क्षत्रियवत का पालन करते हैं। और ऐसे हिंदुओं को, राजस्थान के झालावाड़ के हिंदुओं को, वाल्मीकि गोत्र के हिंदुओं को खासकर मैं अपना साधुवाद और छात्रवत का नमन भेजती हूँ। आप सबको साधुवाद, और सारे भाइयों खड़े हो जाओ और एक साथ। और एक बात और मैं वहाँ के युवा मोर्चा से कहना चाहूँगी, वाल्मीकि युवा मोर्चा से और बाकी संगठनों से, कि कृपया आप सारे हिंदुओं को साथ लाइए, और सभी हिंदुओं को, क्योंकि अभी आपका केवल वहाँ पर हमारा एक वर्ण खड़ा हुआ होगा, बाकी सब वर्ण आ जाएंगे आपके साथ। और मैं जितने भी ये करणी सेना वगैरह है इनसे भी आग्रह करती हूँ कि आप सारे क्षत्रिय इन भाइयों का साथ दीजिए। इनको आवश्यकता है आपकी, जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता है वहाँ इनके साथ आप खड़े रहिए, वरना हमारा क्षत्रिय होना भी बेकार है। क्योंकि अगर ये छात्रवत का पालन कर रहे हैं तो हमें भी क्षत्रियवत का वहाँ पालन करते हुए इनका साथ देना चाहिए। कोई इन पे हाथ ना उठा पाए, कोई इनका बाल बांका ना कर पाए। आपको मालूम है उसे इतना मारा गया, उस लड़के को, इस उतने खूबसूरत लड़के को, कि वो उपचार के प्रथम दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसको उपचार के लिए, प्रारंभिक उपचार जब उसका चल रहा था, वो कृष्ण वाल्मीकि इतना सुंदर लड़का, उस लड़के की उसी दिन मृत्यु हो गई। आप सोचिए कितनी बुरी तरह से इसने मारा होगा। और राजस्थान की एक खूबसूरती और है वहाँ की पुलिस की, कि जहाँ जहाँ ये कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ जो अपराधी है वो गायब हो जाता है। कहा तो जा रहा कुछ, मतलब जब तक मेरे पास एक खबर आई है, आज जब 3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, तभी भी ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब ये गिरफ्तार हो गए हों तो भगवान जाने। लेकिन ये है कि सागर कुरैशी, इमरान अख्तर और बुरहान नाम के सारे आतंकवादी क्यों निकलते हैं। ये बुरहान जो है ये, और इसके साथ 1 दर्जन मुसलमानों ने इस पर अटैक करा है हमारे हिंदू कृष्ण वाल्मीकि पे, इस लड़के पे। तो
बहुत ही बुरी तरह से ऐसे मारा है। तो ये इन पे दफ़ा 302 का मुकदमा लगना चाहिए और फास्ट ट्रैक से इसकी सुनवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी विटनेस गवाह ववाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क में हुआ है और जिन लोगों ने वो वीडियो बनाए हैं वो उसी के लोग हैं। और वीडियो क्यों बनाए जानते हैं? ताकि पूरे लोगों को डराया जा सके, जैसे अलकायदा वाले करते हैं ना कि वीडियो बना देते हैं और देखो हमने बनाया है वीडियो, और किसी मतलब लोगों में डर की स्थिति बनाना चाहते हैं, उस तरह का ये वीडियो बनाया गया है। ये काम कर रहे हैं। और ये जो बाकी जितने लोग हैं जो करोड़ों का चेक देकर आते हैं, ये पता नहीं किधर मर गए हैं। अगर यही कहीं और हुआ होता और यहाँ पर लड़का जो है वसीम खान या कुछ होता और किसी हिंदू ने मार दिया होता या कुछ हो गया था, वो सड़क में खुद भी मर गया होता और टक्कर ऐसे भी लग गई होती, तो पूरा हंगामा हो जाता अभी तक, हाय हम तो मुसलमान हैं अब सुरक्षित हैं। वो कहाँ गया असुरक्षित गैंग? वो बुद्धिजीवी जो गूंगे बहरे बुद्धिजीवी हैं, जो अवार्ड वापसी गैंग है, किधर गया वो अभी है? तुम लोग कहाँ मर गए? वो नसरुद्दीन शाह जिसकी 55 साल की लड़की के लिए उसे डर लगता है, जिसका सबसे छोटा लड़का 36-38 साल का है और इतने क्रूप हैं उसके लड़का लड़की, जो उसकी लड़की ऐसी है उजाले में भी देखें डर जाएं, वो उसके लिए कहता है, उतनी बुजुर्ग महिला के लिए, कि मेरी बेटी के लिए, मुझे बेटे के लिए डर लगता है। भैया हमें तुम्हारी शक्ल देख कर डर लगता है? भारत में करोड़ों रुपए कमा के मस्जिदें बनाने वाले तुम लोग, हाँ, दुनिया में या भारत में 2-2, 3-3 हिंदू औरतों से शादी करने वाले नसरुद्दीन शाह एक पंडित औरत से, सुलोचना पंडित शायद उनकी पत्नी है, शाहिद की जो मौसी हैं, ताईजी हैं, शाहिद की मम्मी की बड़ी बहन जो हैं, वो उसकी नसरुद्दीन शाह की वाइफ हैं। उन लोगों से शादी करके तुम्हें उनको मुसलमान बना के, तुम्हें हिंदू नाम से खेल के, मतलब उनको हिंदुओं को मुसलमान बना देते हो, लेकिन फिर सुलोचना पंडित नाम से ही कार्य करते रहते हो, लेकिन उनकी शक्लें बता देती हैं कि वो कन्वर्टेड हैं, क्योंकि निकाह जो है बिना उसके नहीं होता। और तुम लोग ऐसे गेम खेलने वाले, फिर तुम हमारे भारत में रह के डर गए, सहम गए। और डरने वाली किरण राव कहाँ है? अब तो डर खत्म हो गया होगा उनका, है ना? तो वो जितने भी डर के मारे जो मराठवाड़ा में जाके जिहाद की घटनाएं अंजाम दे रहा है, आमिर खान जो मस्जिदों की तोड़फोड़ का काम करा रहा है, वो कहाँ है? अभी डर नहीं लग रहा उसको? कृष्ण वाल्मीकि की मरने वाला कृष्ण वाल्मीकि है, कासिम कुरैशी नहीं है। कासिम खान होता, कासिम अन्नम जुबैद होता, तो उसके लिए डर लगता। साले हिपोक्रेट हो तुम। तो मैं अब प्रशासन से ये मांग करती हूँ, खैर प्रशासन से क्या मांग करूँ, क्योंकि राजस्थान के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, मेरे सामने जितने भी राजस्थान के मामले हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है आरोपी जो फरार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दोबारा वसुंधरा राजे सिंधिया को लाइएगा, ताकि हम कह सकें, लड़ सकें कि आप हिंदू हैं, हिंदुओं का साथ नहीं दे रही। कम से कम वहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार होती है तो हम कानून सबके लिए बराबर होता है, ये हमने देखा है। कम से कम इस प्रकार का अन्याय नहीं होता है। और अभी भी जो लड़ रहे हैं वही वीएचपी और बीजेपी का युवा वाल्मीकि मोर्चा लड़ रहा है, उसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। और प्रथम दृष्टया ही ये सब कुछ नज़र आ रहा है, और वीडियो फुटेज है, सब कुछ है जो कि उन्होंने खुद बनाई है। तो सीधे इनको दफ़ा 302 का मुकदमा होना चाहिए, जिसने वीडियो बनाई है उस पर भी। इसी संदेश के साथ कि कृष्ण वाल्मीकि के लिए आप मुहिम चलाइए, जस्टिस फॉर कृष्ण वाल्मीकि, द कल्प्रिट्स मस्ट बी हैंग टिल डेथ, ऐसे करके कुछ चलाइए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा उसे न्याय दिलाना। और ये भूला मत करें आप, चाहे पालघर के साधु हों या कृष्ण वाल्मीकि, भूला मत करो, मैं भूलती नहीं हूँ। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भगवान कृष्ण वाल्मीकि भाई के आत्मा को शांति दे और नए शरीर रूपी वस्त्र प्रदान करे। उनके घर वालों को भी मैं अपनी प्रार्थनाएं भेज रही हूँ कि वो इस दुख की घड़ी से उबर पाएँ, और हम सब उनके साथ हैं। जय जय श्री